नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, फ्राइडे का सेशन तो बहुत ही वॉलेटाइल रहा। जाते जाते हम ये कह सकते हैं कि लास्ट के एक डेढ़ घंटे के अंदर एक ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर दिखा और 200 पॉइंट तक भी हम गिर गए थे नेगेटिव साइड पर। ये निफ्टी और बैंक निफ्टी से रिलेटेड मैं अपना ओपिनियन तो उस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा आपके साथ। इस वीडियो के माध्यम से मैं निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स को कवर करूंगा और ये वीडियो मेरी वीकली बेसिस पर होती है। जिसने इस वीडियो को एनालाइज करना है, चाहे तो आप डेली बेसिस पर भी या एक हफ्ते के बाद मेरी इस वीडियो को देखकर खुद एनालाइज कीजिएगा कि मेरा ओपिनियन कैसे रहे। बाकी साथ साथ में मैं ये भी बताता रहूंगा कि जो पिछला वीक बीता उसके अंदर मैंने क्या कहा था और कैसे रिजल्ट्स देखने को मिले। अगर आप उस वीडियो को देखकर पिछले हफ्ते को कंपेयर करना चाहते हैं तो नीचे लिंक है, आप उस लिंक से उस वीडियो को देख सकते हैं और इस हफ्ते को आप खुद कंपेयर कर सकते हैं। ये ओपिनियन मेरा 6 दिसंबर से लेके जो 10 दिसंबर तक के सेशन होंगे उससे रिलेटेड है। अगर मैं ओएनजीसी की बात करूं तो आप देखिए, मेरे पास कोई पोजीशन थी नहीं और मैंने प्रॉफिट में पोजीशन एग्जिट कर चुका हूं सारी की सारी। न्यू वीक में हमने वेट करने के लिए एक चीज डिसाइड की थी, क्योंकि स्टॉक ने, अगर मैं 5 कैंडल पीछे हूं इस हफ्ते की, देखिए 1 2 3 4 5, ये बेरी साइड की जब कैंडल बनी थी, यहां पे बेरी साइड पर क्लोजिंग आई थी, तो मैंने अपना ओपिनियन इस वीडियो के माध्यम में बताया था कि इस क्लोजिंग हमारी बेरी साइड पर है और जैसे गिरावट आई है हो सकता है कि हम 137-38 तक चले जाएं। तो वहां पर हमने एक लॉन्ग पोजीशन सोची थी लेने की। अब आप देखें कि 138 कहीं लगा किसी कैंडल में, 140 का लो लगा, वो भी आप देखिए वेडनेसडे के सेशन में, तो हमारे पास लॉन्ग नहीं बन पाई। अब क्योंकि थोड़ा सा एक रिवर्सल दिख रहा है स्टॉक में, फिर भी ज्यादा सिक्योर होके आप ट्रेड करना चाहते हैं लॉन्ग साइड पर, तो एक बार स्टॉक को 150 क्रॉस करने दीजिए, तब आप लॉन्ग लीजिएगा, तब तक वेट कर लीजिए। शॉर्ट हम करेंगे नहीं इसको। अब आते हैं सन फार्मा। सन फार्मा में आप अगर मेरी वीडियोस को देखते हैं तो आपको ध्यान होगा कि मेरे पास पोजीशन थी 790 और 810 की, जो पिछले महीने थी नवंबर सीरीज में। उसको हमें गिरावट पर रोल ओवर करना पड़ा था और आपको पता है कि मैं कभी नेकेड पोजीशन नहीं लेता, फ्यूचर्स में ट्रेड करता हूं हमेशा और हेज करता हूं पुट के साथ या कॉल के साथ। तो जब हमने 790 और 810 के ट्रेड लिए थे, साथ में हमने एट द मनी पुटे भी बाय की थी और जब रोल ओवर हमने किया तो वो प्राइस थे 767 के आसपास के, यानी पुटों के अंदर हमें प्रॉफिट आया, अच्छा प्रॉफिट आया, लेकिन फ्यूचर्स में उससे ज्यादा नुकसान था। तो रोल ओवर अब हमारे काफी नीचे के प्राइसेस के थे और नया ट्रेड हमने लेना था, वेट करने के लिए बोला था। 800 के ऊपर अगर क्लोज देगा तो ही लॉन्ग जाएंगे। अब आप देखिए इस कैंडल में 1 2 3 4 5, ये इस वीक की 5 कैंडल्स हैं। इस कैंडल पर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया था और उसके बाद 800 कहीं गया ही नहीं, तो ट्रेड लॉन्ग साइड पर तो हम ले ही नहीं पाए। हाँ, जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जो हमने रोल ओवर की थी 767 के प्राइस पर, और उसके साथ पुट भी है। और प्राइस अगर फ्राइडे की बात करें तो 751 के आसपास क्लोज हुआ है, यानी जहां से हमारी खरीद थी उससे भी काफी नीचे। तो अब आपको क्या करना है, देखिए गिरावट आई है, लेकिन जैसा कि सिचुएशन मार्केट में बन रही है, आपको पता है कि जब मार्केट में इस तरीके की किसी बीमारी की वजह से कोई प्रॉब्लम होती है तो फार्मा सेक्टर्स के स्टॉक थोड़ा सा आउट परफॉर्म करते हैं। फार्मा सेक्टर हो गया, आईटी सेक्टर हो गया और एफएमसीजी सेक्टर हो गया। तो हम इसमें वेट करेंगे, अपनी पोजीशन को एज इट इज कंटिन्यू रखेंगे, और क्योंकि हम हैज है, हमें इसलिए ज्यादा चिंता है नहीं। अब किसी ने अगर लॉन्ग साइड पर जाना है, उसके लिए प्राइस रहेगा 780 के ऊपर क्लोजिंग का। उसके ऊपर क्लोजिंग मिले तो एक 785 की एक हर्डल दिखेगा, वो क्रॉस होगा तो ये स्टॉक मूव पकड़ सकता है। यहां पर लॉन्ग साइड थोड़ी सी अवॉइड कीजिए। अब आते हैं हम एचडीएफसी लाइफ। देखिए
5 कैंडल पीछे आइए, 1 2 3 4 5, ये कैंडल बनी तो मैंने आपके साथ अपना ओपिनियन शेयर किया था, और इस कैंडल तक मेरे पास 720 के प्राइस की एक लॉन्ग पोजीशन थी, उससे भी पीछे की। आप देखिए यहां के आसपास की थी मेरी 720, मुझे लग नहीं रहा था कि यहां से ब्रेकडाउन आएगा, तो मैंने 720 पर पोजीशन ली थी। ब्रेक हुआ, काफी नुकसान भी हो रहा था, लेकिन पुट में प्रॉफिट आ रहा था और फ्यूचर्स के अंदर लॉस था। और मैंने न्यू वीक के लिए मैंने क्या बोला था कि स्टॉक अगर 700 ब्रेक करेगा तो हमें लॉन्ग नहीं लेनी, क्योंकि ये इंश्योरेंस सेक्टर का स्टॉक है, और आपको पता है कि घबराहट में लोग प्रीमियम्स एक्स्ट्रा पॉलिसीज तो जरूर लेते हैं, लेकिन क्लेम्स भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट एक स्टॉक में देखने को मिला था। 700 के नीचे बाय करने के लिए बिल्कुल मैंने मना किया था, और आप देखिए 5 कैंडल्स में अगर हम बात करें तो स्टॉक 700 के नीचे ही ज्यादातर ट्रेड करता रहा, जबकि यहां पर एक बार 700 के ऊपर निकला था। तो ट्रेड हमने नया लॉन्ग साइड पर मना किया था, और अगर 700 तोड़ता दिखे तो 700 के नीचे ही ट्रेड दिखा, और आप देखिए क्लोजिंग भी जो मिली है वो 690 के आसपास की है। अब आपको करना क्या है, जब तक 705 710 के ऊपर फिर से क्लोजिंग नहीं देता तब तक हम लॉन्ग नहीं जाएंगे। अब बात कर रहे हैं हम एनटीपीसी। देखिए एनटीपीसी पर मेरे पास 135 पर एक लॉन्ग पोजीशन थी, और वो एक स्पोर्ट थी बिल्कुल, जहां पर मैंने ट्रेड लिया था। यहां पे आप देखिए ये जो क्लोजिंग मिली थी तो हमने ट्रेड लिया था मेरे पास, और ये 2 हफ्ते पहले की बात है मतलब। और अगर हम बात करें, मैंने ये कहा था कि अगर 135 ब्रेक हुआ तो स्टॉक 125 तक गिर सकता है, और आप देखिए 125 आपको यहां दिख गया, 124.95, यानी 125 के टारगेट हमारे आ गए। नए वीक के लिए मैंने बोला था कि अगर 123 और 125 के बीच में कहीं मिलता है तो आप लॉन्ग कर सकते हैं। देखिए 125 ही लास्ट लगा, 123 भी नहीं लगा और 115 में नहीं लगा। तो अब क्या करना है, हमें जहां तो बाय करना है 130 की क्लोजिंग के ऊपर, या फिर गिरावट में 120 के आसपास। मैं एक बार वेट करूंगा गिरावट का 120 के आसपास बाय करने के लिए। चॉइस बाकी आपकी है कि आप किस तरफ बाय करना चाहते हैं। लर्सन एंड टर्बो, एलएनटी में मैंने 1875 पर लॉन्ग बनाया था, और आपको पहले हमने शॉर्ट करके बहुत अच्छे पैसे बनाए। और मैंने जब ये जो एक स्पोर्ट थी यहां पर मैंने कहा था मुझे नहीं लगता कि स्पोर्ट ब्रेक होनी चाहिए, लेकिन वॉल्यूम्स के साथ स्पोर्ट ब्रेक हुई तो मेरा ट्रेड यहां पर 1875 में आ गया था। और जब यहां से नीचे क्लोजिंग मिली तो मैंने यह कहा था कि गिरावट और गहरा सकती है, स्टॉक 1700 या 1615 तक गिर सकता है। आपने कहां बाय करना है, 1615 या 1700 पर, यह चॉइस आपकी थी। और आप देखिए 1700 के टारगेट दिखे, 1744 का लोएस्ट दिखा, उसके बाद वहां से मूव अपसाइड की आ गई और हमने 1850 के टारगेट लगा दिए। देखिए स्पोर्ट को क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड किया है, लेकिन मेरा यह मानना है कि जब तक 1850 क्रॉस नहीं होता तब तक आप बुलिश साइड पर मर रहिएगा। गिरावट का वेट कीजिए, हो सकता है कि गिरावट मार्केट में किसी वजह से गहराए और आपको स्टॉक 1700 या 1615 के आसपास मिल जाए, तो गिरावट का वेट कीजिए। HCL टेक में हमारे पास जो पिछले महीने 2 पोजीशन फंस गई थी, पता होगा जो मेरे को फॉलो करते हैं, 1200 पर 2 पोजीशन थी, 1170 पर 2 पोजीशन थी, और दोनों ही पोजीशन हमने रोल ओवर की थी, नीचे के लेवल्स पे रोल ओवर की थी। पुटों में प्रॉफिट आया और फ्यूचर्स में उससे ज्यादा नुकसान था, और अब हमारी एवरेज भी काफी नीचे की आ गई थी। और नया ट्रेड मैंने 1150 के ऊपर बोला था, आप मेरी वीडियोस को देख सकते हैं जो पिछले हफ्ते थी, 1 2 3 4 5,
यहां पर मैंने वीडियो पोस्ट की थी और मैंने कहा था कि नया ट्रेड आपको लेना हो तो 1150 के ऊपर आप लॉन्ग ले सकते हैं। और आप देखिए क्लोजिंग बेसिस पे हमें इस कैंडल के अंदर लॉन्ग 1150 के ऊपर मिला और उसके बाद मूव देख लीजिए 1187 तक और 1190 तक भी देखने को मिली है। अब मैं इसमें बहुत अच्छे प्रॉफिट में बैठा हुआ हूं और जिसने मेरे कहने पर ट्रेड भी लिया वो भी बहुत अच्छे प्रॉफिट पे बैठा हुआ है। लेकिन स्टॉक अब बिल्कुल एक बड़ी स्पोर्ट पे आ गया है। अगर यहां से और गिरावट आई तो हम फिर से 1150-60 तक जा सकते हैं। मैं एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जैसे कहते हैं, अब ट्रेलिंग गैप डाउन खुला तो मैं क्या कर ही कुछ नहीं सकता, लेकिन फिर भी अगर हम फ्लैट टू पॉजिटिव खुल गए तो एक बार एग्जिट ले लूंगा प्रॉफिट में। और वैसे स्टॉक वीक नहीं है, जब तक 1170 के ऊपर ट्रेड कर रहा है आप लॉन्ग में रह सकते हैं। ज्यादा वीकनेस इसमें आएगी 1140 के नीचे, लेकिन क्योंकि मार्केट के सेंटीमेंट्स काफी वीक है और ये स्टॉक के मार्केट के अगेंस्ट ट्रेड कर रहा है तो इसको हम एक बार प्रॉफिट बुक करके, क्योंकि मेरे पास और भी बहुत सारे ट्रेड्स हैं, इसमें प्रॉफिट बुक करके मैं साइड लेके बैठूंगा। और अगर आप में से कोई लॉन्ग जाना चाहते हैं तो 1144-45 पर नजर रखिए। अगर ये ब्रेक होता दिखे तो लॉन्ग साइड पे मत जाइएगा, अदरवाइज आप लॉन्ग में रह सकते हैं। कोल इंडिया, देखिए कोल इंडिया में मेरे पास कोई ट्रेड तो नहीं था, लेकिन मैंने ये कहा था कि गिरावट में स्टॉक 144-45 पर मिले तो बाय कीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 यहां पर वीडियो पोस्ट की थी जब क्लोजिंग 155 की आई थी। उसके बाद स्टॉक ने देखिए 151 तक के भी लो लगाए, लेकिन मेरा टारगेट 144-45 का नहीं आया। तो अब क्या करना है, देखिए क्लोजिंग अच्छी है, 3 दिन से लगातार हाई साइड की क्लोजिंग मिल रही है, क्लोजिंग अच्छी है, लेकिन मैं इस स्टॉक में भी हाथ नहीं डालूंगा। मेरे हिसाब से जो पीछे का लो लगा था 149.50 हो सकता है कि गिरावट में आपको यह ब्रेक होता दिखे, क्योंकि कोल की डिमांड तब होगी जब इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी, और जब मार्केट में ऐसे एक नेगेटिविटी बनी हुई है तो हो सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड और कोल की डिमांड पे काफी फर्क देखने को मिले, कमी देखने को मिले। तो इसलिए इस सेक्टर में अभी हाथ नहीं डालेंगे हम। बीपीसीएल, देखिए बीपीसीएल को अगर आप देख रहे हैं, न्यूज को ट्रैक करते हैं, तो पिछले हफ्ते एक न्यूज आई थी कि इस साल इसकी डिसइन्वेस्टमेंट का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। उसी की वजह से इस स्टॉक में काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। और पिछले महीने जो मेरे पास 3 ट्रेड थे 420, 425, 435 के, उसको मैंने रोल ओवर किया था। पुटों में प्रॉफिट आया, फ्यूचर्स में उससे ज्यादा नुकसान आया, तो रोल ओवर नीचे के प्राइसेस पे हुए थे। और जो पुटे हेजिंग के लिए मैंने यूज की वो भी अब एट द मनी है, नीचे के लेवल की। और पिछले हफ्ते हमारे पास 395 का एक ट्रेड और आ गया, तो 4 ट्रेड लेके बैठे हुए हैं हम। और मैंने ये कहा था पिछले हफ्ते कि स्टॉक में मुझे गिरावट लग रही है, 370 और 360 के बीच में आपको ये फिर से मिल सकता है। और आप देखिए 5 कैंडल पीछे आइए, 1 2 3 4 5, यहां पर वीडियो पोस्ट की थी मैंने, और उस दिन की क्लोजिंग थी 377 की, और मैंने बात की थी 360 से लेकर 370 के बीच में। आप देखिए अगले दिन 368 के टारगेट भी लग गए, तो आपके पास ट्रेड आ गया। अब हम इस ट्रेड को कैरी करेंगे। क्लोजिंग अच्छी आई है, नीचे के लेवल पे एक ट्रेड हमारे पास आ गया है, और अब जिसको नया ट्रेड लेना है, क्लोजिंग अच्छी है। अगर आपको मंडे के सेशन में 386-87 के ऊपर ट्रेडिंग मिलती है 10 से 15 मिनट, आप लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं हेजिंग के साथ। उस केस में 400 का टारगेट होगा, लेकिन ट्रेड फ्यूचर्स के अंदर लीजिएगा और साथ में हेजिंग अपनी चॉइस के हिसाब से पुट बाय करके कर सकते हैं। जितनी दूर आउट ऑफ द मनी पुट बाय करेंगे उतना रिस्क आपका ज्यादा खुल जाएगा,
और बस बेनिफिट इतना ही होता है कि वो ऑप्शन थोड़ी सस्ती मिलती है, लेकिन उसके बीच का जो गैप होता है वो नुकसान की एक पॉसिबिलिटी दिखाता है, वो रिस्क खुला रहता है। चॉइस आप डिसाइड कीजिए। एशियन पेंट्स के अंदर अगर मेरी वीडियो को आप देखेंगे पिछले हफ्ते, तो हमने पहले यहां से एक ऊपर जाके प्रॉफिट बनाया और 3250 पे मैंने एग्जिट की थी, और मैंने ये कहा था कि 3175 के बाद आसपास हम फिर से बाय करेंगे। तो हमारा ट्रेड आ चुका था 3175 पर, एक पोजीशन लॉन्ग थी। अब 5 कैंडल पीछे आइए, 1 2 3 4 5, जो इस हफ्ते की 5 कैंडल्स हैं, यहां पर मैंने वीडियो पोस्ट की थी और उस टाइम हमारी क्लोजिंग क्या थी, 3150 की। मेरे पास ट्रेड था और मैंने आपसे यह कहा था कि स्टॉक 3175 के ऊपर मिले, क्लोजिंग दिखे तो आप बाय कर सकते हैं, नया ट्रेड भी ले सकते हैं। आप देखिए अगले दिन हमें क्या 3175 के ऊपर क्लोजिंग मिली, नहीं मिली। अगले दिन यहां मिली, नहीं मिली। यहां पर भी नहीं मिली। हमें इस कैंडल के अंदर 3175 के ऊपर थर्सडे को क्लोजिंग मिली और अगले दिन हम फ्लैट खुले और फिर से गिरावट आ गई। तो अब हमारे पास 2 ट्रेड है। स्टॉक बेयरिश साइड पर क्लोज हुआ है। नया ट्रेड जब तक 3175 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा तब तक लॉन्ग मत जाइएगा। हम अपनी पोजीशन को कैरी कर रहे हैं। स्टॉक क्लोजिंग बेसिस पे एक नेगेटिव साइड की क्लोजिंग दिखाई है, तो इसलिए कॉन्शियस होके ही यहां पे ट्रेड लीजिएगा। मैं शॉर्ट की एडवाइस भी नहीं कर रहा कोई, क्योंकि बड़ी गिरावट भी नहीं दिखाता। उसका रीजन क्या है, इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड के प्राइसेस काफी कम हो गए हैं और क्रूड के प्राइसेस कम होने का सबसे अच्छा बेनिफिट पेंट कंपनीज को होता है, क्योंकि इनके अंदर बहुत जबरदस्त कंजम्पशन है ऑयल की। तो बाय करना हो तो 370-75 के ऊपर क्लोजिंग आने के बाद ही लॉन्ग लीजिएगा। अदानी पोर्ट को आप देखिए, अगर आप मेरे को रेगुलरली देखते हैं तो आपको पता होगा यहां पर एक बार मैंने शॉर्ट करके तकरीबन 300 पॉइंट से भी ज्यादा का प्रॉफिट लिया था और उसके बाद नीचे से हमारी लॉन्ग पोजीशन थी तो हम एग्जिट हुए। उसके बाद मैंने 1.5-2 महीने वेट किया कि जब तक स्टॉक 680 पे नहीं मिलेगा मुझे, मैंने इसको बाय नहीं करना। और देखिए पिछले हफ्ते मुझे 40 पॉइंट भी मिले, इसके अंदर प्रॉफिट लेके एग्जिट हो गया और फिर डिसाइड किया अगले हफ्ते की अगर 670 और 80 के बीच में मिलेगा तो ही लॉन्ग करना है। और आप देखिए 5 कैंडल पीछे आइए, 1 2 3 4 5, इस कैंडल के अंदर मैंने आपसे बात करी थी, उस टाइम क्लोजिंग थी 717। डिसाइड हमने किया था 670 और 680 के बीच बाय करना है। आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं और देखिए अगले दिन कहां ट्रेड मिला, 683, नहीं लिया। अगले दिन और देखिए 712 का हाई और लो देखिए 680। क्योंकि जब मैंने ट्रिगर डाल दिया 680 का, ऑर्डर डाल देता हूं, वो एग्जीक्यूट हुआ और क्लोजिंग को ज्यादा अच्छी नहीं आई थी, उससे हल्की सी 3 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग आई। लेकिन आप ये देखिए उसके बाद की मूव 745, यानी फ्राइडे की क्लोजिंग के हाई के हिसाब से हम 65 पॉइंट्स प्रॉफिट में थे। लेकिन पोजीशन मेरी नेकेड नहीं है, मैंने नीचे पुट भी बाय की थी और क्योंकि पुट के अंदर भी नुकसान आता है तो 65 पॉइंट्स का प्रॉफिट तो नहीं है, लेकिन हां 40 से 45 पॉइंट से भी ज्यादा का प्रॉफिट जरूर है क्लोजिंग बेसिस तक। अगर मंडे को 725 कहीं ब्रेक होता दिखा तो मैं 725 के आसपास एग्जिट हो जाऊंगा अपना प्रॉफिट लेके, उससे पहले नहीं। क्लोजिंग बहुत अच्छी आई है, 725 के ऊपर जब तक स्टॉक है, स्टॉक स्ट्रांग है, बेचने की गलती मत कीजिएगा। डिप पर बाइंग की ही स्ट्रेटजी रखिए। अदानी के स्टॉक्स के अंदर शॉर्ट करके ट्रैप मत हो जाइएगा, इस चीज का खास ध्यान रखिएगा। ये रेट आपको दोबारा से दिखेंगे नहीं।
दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।